अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। Indians lack civic sense. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें कब और कैसे बिहेव करना है। Taking a picture. I don't want to take a picture with you. Can you stop following me? I don't like it. हमें पता ही नहीं है कि एक अच्छे नागरिक के अपने देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इंडिया को भी अकेले ट्रैवल करने मत आना यार, बहुत बुरा लोग पता है। बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे, पान मसाले आदि के रैपर डस्टबिन में डालने के बजाय जहां पर खाने की चीज़ें ख़त्म होती हैं वहीं फेंक देते हैं। चाहे रोड हो, ट्रेन हो, टूरिस्ट प्लेस हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो, वी डोंट केयर। और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कचरा डस्टबिन के अंदर कम और डस्टबिन के बाहर ज़्यादा पड़ा होता है। जहां थूकना मना होता है लोग वहीं थूकते हैं और जहां मूतना मना होता है वहीं मूतते हैं। और सबसे फेमस और डेयरिंग काम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना, जिसे करके हर इंडियन प्राउड फील करता है। बट सच्चाई तो ये है कि वी आर लूजिंग सिविक सेंस। हम जिस कंट्री या सोसाइटी में रहते हैं उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा न फेंकना, यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना और कानून एवं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। और यही जिम्मेदारियों का भाव ही सिविक सेंस कहलाता है। आज इंडिया जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. लेकिन इंडियंस डेवलप होने के साथ साथ सैवेज और अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं। आई एम सॉरी बट यही रियलिटी है। कोलकाता का एक केस जहां पर एक अमेरिकी फॉरेनर को हरास किया जाता है। वह फॉरेनर एक यूट्यूबर होता है जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है। डस्टिन कोलकाता पहुंचकर बुक किए गए होटल में जाने के लिए एक लोकल टैक्सी बुक करता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसे एक दूसरे एड्रेस पर ले जाता है, जो कि इंडिया में टैक्सी ड्राइवरों द्वारा स्कैम करने की एक कॉमन स्ट्रेटजी है। जब डस्टिन कहता है कि यह तो वह एड्रेस है ही नहीं जो कि मैंने बताया था, तो टैक्सी ड्राइवर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उस प्लेस पे छोड़ दूंगा, लेकिन अब 700 की जगह 1000 लगेंगे। लेकिन डस्टिन 1000 देने से मना कर देता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वह टैक्सी ड्राइवर की जान पहचान का होता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वह आते ही डस्टिन को डराने धमकाने लगता है। और उसे बंगाली में गालियाँ भी देता है। बाद में डस्टिन काफ़ी नेगोशिएशन के बाद 800 रुपये देने के लिए मान जाता है और सेफ अपने होटल पहुंच पाता है। ऐसा ही एक केस हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर एक सोलो लेडी ट्रैवलर का एक लोकल आदमी पीछा करने लग जाता है। Taking a picture. I don't want to take a picture with you. Can you stop following me? I don't like it. Chelo. और तो और एक नेपाली यूट्यूबर को इतना ज़्यादा हरास किया जाता है कि वह पब्लिकली फूट फूट कर रोता है। और उसके शब्द इंडिया के लिए कुछ ऐसे होते हैं। गाइस, एक बात बताओ ना, इंडिया को भी अकेले ट्रैवल करने मत आना यार, बहुत बुरा लोग पता है। इंडियंस फॉरेन ट्रैवलर के साथ अपने ही देश में अपने अनसिविलाइज्ड और सैवेज होने का प्रमाण तो देते ही हैं, लेकिन जब खुद टूरिस्ट बनकर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तब भी उनका सेम बिहेवियर होता है। जिज्ञासुओं, आप ये क्लिप देखिए। ये इंडियंस ही हैं जो दारू पी के बीच पर जानवरों की तरह लेटे हुए हैं। और हद तो तब हो जाती है जब इंडियन टूरिस्ट अदर कंट्री में जाकर वहाँ के लोगों के साथ, मोस्टली वीमेंस के साथ मिसबिहेव करते हैं। माल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। केवल इतना ही नहीं, उस टर्किश लेडी के लिए बहुत सारे ऑफेंसिव और वल्गर बातें भी कही गई हैं।
और इसी कारण टर्की पुलिस द्वारा इसे अरेस्ट भी किया गया था। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। जिज्ञासुओं, इस तरह की केवल एक दो घटनाएं नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं और कुछ तो हमारे सामने आ भी नहीं पाती हैं। आफ्टर वॉचिंग दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स a question rises in my mind. Why Indians are so careless and irresponsible? क्योंकि देश में पुअर सिविक सेंस एक गंभीर मुद्दा है और इसके पीछे लोगों में सिविक एजुकेशन की कमी और अवेयरनेस का अभाव है। लोग जानते हैं कि वह जो कर रहे हैं वह गलत है, इसके बावजूद वही करते हैं। चाहे थोड़े से लाइक और व्यूज़ के लिए लोगों पर वल्गर कमेंट करना हो, देश के बाहर जाकर अपने आप को सूडो रिलीजियस और नेशनलिस्ट दिखाना हो। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. हिंदुस्तान का झंडा किधर है? हिंदुस्तान किधर है? I think there is. Where is the Indian flag? No Indian flag. No. Next time I'll come. I'll bring a Indian flag for you. और या फिर लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके अपने आप को कूल दिखाना हो। और यही लोग हैं जो रोड में गंदगी फैलाते हैं और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। यूपी बिहार के उन आर्टिस्ट्स को क्या ही कहें जो पान मसाला खाकर हर जगह अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आज तो हाल ऐसे हैं कि शायद ही कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पर जुबा केसरी के निशान ना हो। और इसका जीता जागता सबूत हमारे आसपास के रोड्स और रेलवे स्टेशंस हैं, जिनके पिलर्स अक्सर रंगीन दिखाई देते हैं। जिज्ञासुओं, इन नशीले पदार्थों के सेवन के लिए जितने जिम्मेदार लोग हैं उतने ही जिम्मेदार हमारी सरकार भी है। बट हमारी सोसाइटी और कंट्री के लिए वे लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो कि पान मसाला का ऐड करते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस क्लिप को देखकर आपको समझ आ जाएगा। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है तो? शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। इसलिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसे एड्स पर बैन लगाना चाहिए। हमारे समाज में एक बात बहुत कॉमन है कि यह तो मेरी संपत्ति है ही नहीं, यह तो सरकार की संपत्ति है। इसी मानसिकता के कारण लोग सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल नहीं करते हैं और अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा भी रहा होता है तो यह मानसिकता ही है जो हमारे सामने हो रहे उन गलत घटनाओं को देखकर भी अनदेखा करने के लिए मजबूर करती है। जिज्ञासुओं, पुअर सिविक सेंस के लिए हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये संस्थाएं अपने काम के प्रति लापरवाह हो गई हैं, जिससे लोग नियमों को सीरियस नहीं लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन आदि में धक्का मुक्की होती है। और कोई भी चीज़ लेने के लिए जरा भी सब्र नहीं होता है। जिसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही व्यवस्था को भंग कर देते हैं और इसका परिणाम होता है बेवजह की लड़ाई और झगड़े। और उन लोगों में कभी न कभी हम लोग भी शामिल होते हैं। इसका मुख्य कारण है पहले मैं की भावना। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक सोचता है कि कोई भी चीज़ है वह पहले हमें मिलनी चाहिए और सभी लोग उस चीज़ को पहले लेने के लिए दौड़ लगाते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहली, बहुत सारे लोगों के बीच लिमिटेड संसाधनों का होना और दूसरा, समाज में अपने आप को सुपीरियर दिखाना, यानी कि बिना लाइन में लगे और बिना सिस्टम को फॉलो किए उस चीज़ को लेने का प्रयास करना।
और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड रीज़न ही लाइन को तोड़ने और लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। जिज्ञासुओं, ये तो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारनामे हैं जो इंडियंस द्वारा बहुत ही शौक से और चोरी छिपे किए जाते हैं। जैसे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करना, अपना काम जल्दी करवाने के लिए रिश्वत देना, गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए नए नए तरीके अपनाना, एटसेट्रा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 के बीच लगभग 3.5 करोड़ लोगों को पकड़ा गया था जो कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और इनके जुर्माने की रकम सुनकर आप भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए प्लस थी। और अगर आप यह वीडियो यूपी से देख रहे हैं तो बधाई हो, क्योंकि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जो अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देने में नंबर 1 पे आता है। रिपोर्ट के अनुसार 61% लोग अपने काम को करवाने के लिए रिश्वत देने को बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि काम जल्दी करवाने का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। और 52% लोग गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन के लिए नकद भुगतान को गलत नहीं मानते हैं। जिज्ञासुओं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें सख्त कानून और जन जागरूकता अभियान द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मनी है और उन्हें लगता है वे जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन यकीन मानिए, यही लोग देश में और देश के बाहर जाकर सबसे ज़्यादा देश को बदनाम करते हैं।